नमस्कार दोस्तों। कल हमने आपको शिक्षण के स्तर पढ़ाया था और आज हम आपको जो है शिक्षण के प्रकार पढ़ाएंगे, क्योंकि यह टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देर न करते हुए हम सबसे पहले चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, शिक्षण के प्रकार। तो देखेंगे यहाँ पर शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है, तो देखेंगे यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। जिस पहला है एक तंत्रीय शिक्षण। फर्स्ट देखेंगे इसमें एक तंत्रीय शिक्षण। दूसरा देखेंगे लोकतंत्रीय शिक्षण। लोकतंत्रीय शिक्षण। और तीसरा देखेंगे हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण। दोस्तों, इसको हम फिर से देखेंगे एक बार। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। एक तंत्रीय शिक्षण को जो है लोकतांत्रिक शिक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तंत्रीय शिक्षण को निरंकुशवादी शिक्षण भी कहते हैं। लोकतंत्रीय शिक्षण को प्रजातांत्रिक शिक्षण कहते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण को जो है अहस्तक्षेपी शिक्षण भी कहा जाता है। तो इसका हम उपनाम भी लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वह निरंकुशवादी शिक्षण। निरंकुशवादी शिक्षण। और इसका लिख देंगे लोकतंत्र का प्रजातांत्रिक शिक्षण। प्रजातांत्रिक शिक्षण। और हस्तक्षेप को अहस्तक्षेपी शिक्षण। अहस्तक्षेपी शिक्षण। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक तंत्रीय शिक्षण यह जो है बाल केंद्रित नहीं होता है, यह शिक्षक प्रधान शिक्षण होता है। इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार जो है बालक को नहीं दिया जाता है। दूसरा देखेंगे लोकतांत्रिक शिक्षण, यह बाल केंद्रित शिक्षण है, प्रजातांत्रिक शिक्षण है। और तीसरा देखेंगे हस्तक्षेप रहित शिक्षण या अहस्तक्षेपी शिक्षण। ये राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा जो भी पाठ्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है उसमें शिक्षक प्रधान होता है, ठीक है। और उसमें सर्वे सर्वा जो होता है कौन होता है? बालक होता है। तो इसलिए हस्तक्षेप रहित शिक्षण जो है, जो भी मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा पाठ्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, बालक उस पाठ्यक्रम को सुन करके या देख करके क्या करता है, जो ज्ञान को प्राप्त करता है, वो किस में आता है? हस्तक्षेप रहित। अर्थात इसमें शिक्षक जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे चलेंगे दोस्तों, दूसरा देखेंगे शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा हो जाएगा? औपचारिक शिक्षण, दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षण, और तीसरा हो जाएगा निरौपचारिक शिक्षण। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताइए। तो शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। औपचारिक शिक्षण, जिसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, एक निश्चित सिलेबस के अनुसार एक निश्चित समय में जो हम शिक्षण प्रदान करते हैं, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, वो चीजें किसमें होगी? औपचारिक में। अनौपचारिक शिक्षण आप जानते हैं, जो घर परिवार समाज कहीं से भी जो हम किसी भी प्रकार का शिक्षण दे दिया जाए लेकिन उसका कोई सिलेबस निश्चित ना हो, वो अनौपचारिक हो जाएगा। निरौपचारिक शिक्षण दोस्तों राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा जो शिक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा देखेंगे शिक्षण के प्रकार में, तो यहाँ पर हमने शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के स्तरों के आधार पर, स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला होगा स्मृति स्तर,
का शिक्षण, जिसमें रटाने पर बल दिया जाता है। किस पर? रटाने पर बल दिया जाता है। दूसरा है बोध स्तर, वास्तविक तथ्यों का ज्ञान, बोध स्तर का शिक्षण, स्तर का शिक्षण। और तीसरा यहाँ पर है जो कि उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, चिंतन स्तर का शिक्षण। तो ये सबसे निचला स्तर है दोस्तों। शुरू में जो है इस पे रटाने पर ध्यान दिया जाता है, सोच शक्ति नहीं विकसित हो पाती है इसमें। बोध स्तर जो है, ये बोध स्तर में जो है थोड़ा सा तथ्यात्मक ज्ञान उसको प्रदान किया जाता है, उसके बोध शक्ति का विकास किया जाता है। चिंतन स्तर में जो है ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, जिसमें किसी भी समस्या का वो समाधान या हल निकालना स्वयं वो प्रारंभ कर देता है। अब आगे चलते हैं, शिक्षा के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षा के स्वरूप के आधार पर चौथा देखेंगे, शिक्षा के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। ये देखेंगे दोस्तों, शिक्षा के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षा के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ बता रहे हैं हम आपको, वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। पहला है वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा है निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, और तीसरा है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो देखेंगे दोस्तों, शिक्षा के स्वरूप के आधार पर 3 प्रकार का जो है बताया गया। क्या है? वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। अब आगे चलेंगे दोस्तों इससे। अब यहां पर कई बार पूछा गया है कि बीओ स्मिथ ने शिक्षण के चर कितने प्रकार के बताए हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण के चर, तो 3 प्रकार का चर यहां पर देख लीजिएगा। तो शिक्षण का प्रथम चर कौन है? प्रथम चर। शिक्षण का द्वितीय चर कौन सा है? और शिक्षण का तृतीय चर कौन है? तो प्रथम चर यहां पर दोस्तों शिक्षक, द्वितीय चर यहां पर होगा शिक्षार्थी, और तृतीय चर क्या होगा? आपका पाठ्यक्रम। अब दोस्तों यहां पर पूछता है कि कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन परतंत्र चर है, कौन आश्रित चर है। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये स्वतंत्र चर है। क्या है? इसको देखिएगा, ये कौन सा स्वतंत्र चर है? ये स्वतंत्र चर है, और ये परतंत्र चर है, और ये हस्तक्षेपी चर है। क्या है? हस्तक्षेपी चर। अब कभी कभी पूछ लेता है कि कार्यवाहक चर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्यवाहक चर इसी को कहते हैं, किसको? शिक्षक को। ठीक है, कार्यवाहक चर किसको कहते हैं? शिक्षक को कहते हैं। आश्रित चर दोस्तों पूछ लेता है, तो आश्रित चर किसको कहते हैं? शिक्षार्थी को कहते हैं। ठीक है, और हस्तक्षेपी चर आपको बताया ही गया है कौन होता है? पाठ्यक्रम होता है। नमस्कार दोस्तों।